गोपी जनवल्लभा यशोदानन्दन
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। श्री श्री गौर की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवसुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कैसे चल रहा आप लोगों का भक्ति? बहुत दिन बाद मिले हम लोग, बहुत महीनों बाद मिले हैं शायद। लास्ट टाइम मैं हो सकता जन्माष्टमी के पहले आया हूँ। जिस दिन नौका विहार था उस दिन आए थे और जन्माष्टमी के दिन आया था। एक बात तो मुझे याद है, जब मैं आया था तो मैंने भागवतम स्टार्ट कराया था, वो तो मुझे याद है। उसके बाद का मुझे याद नहीं आ रहा है कब आया था, कौन से महीने में आया था। एनीवे, तो आज हम कुछ विषय पर चर्चा करेंगे कि सहनशीलता क्या कहलाती है और उसकी वास्तविक डेफिनेशन क्या है, जो हम शिक्षाष्टकम में सुनते हैं कि वृक्ष के जैसे सहनशील होना चाहिए। तो वो कहलाता क्या है और साथ साथ किस कारण से सहनशीलता में कमी आती है, किस कारण से उसको बढ़ा सकते हैं। तो जितना भी हम कंप्लीट कर पाएंगे उतना देखेंगे। कल शाम को भी टाइम है, हाँ, तो आज जितना करेंगे उतना ठीक है, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। हम सभी को लगता है कि सहनशीलता बढ़ाने की जरूरत है। ये सभी लोग वृक्ष के जैसे सहनशील हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये इस प्रकार से टॉपिक है कि इम्पोर्टेंट भी है और हम सभी लोग कोई भी मतलब ऐसे स्तर पे नहीं है कि हम सहनशीलता बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। सभी को ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक चीज़ सीखना जरूरी है। दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक वैष्णव का व्यवहार और एक असुर का व्यवहार, या एक सुर का व्यवहार, एक असुर का व्यवहार। दोनों में क्या अंतर होता है? सुर असुर जानते हैं ना? सुर का मतलब क्या होता है, असुर का मतलब क्या होता है? सुर कौन कहलाते हैं? देवता। असुर कौन कहलाते हैं? सुर का क्या गुण होता है? सतोगुणी होते हैं। सुर सतोगुणी होते हैं। और किसी ने, आपने कुछ बोला था? भगवान के आदेश पर चलते हैं। भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं तो सुर कहलाते हैं। पहले सुर गया तुम्हारा
ससुर बने हमारा। तो देवताओं की डेफिनेशन होती है, उनका जो जीवन जीने की कला है, ये जीवन में कार्य करने की कला हमेशा भगवान के निर्देश के आधार पर होती है। कोई चीज़ उनको अच्छा लगता है, भगवान मना कर देते हैं तो मान जाते हैं। तो हम सभी के अंदर दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कभी कभी वैष्णव गुण भी पाए जाते हैं, कभी कभी हम असुर के जैसे गुण भी प्रतीत करते हैं। हो सकता है हमें कई बार पता नहीं चलता हो, परंतु कहते तो हैं, क्योंकि कभी कभी अच्छे गुण भी आते हैं, कभी कभी खराब गुण भी आते हैं। कभी गलती करने के बाद हम ये भी सोचते हैं कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो ऐसा था ही नहीं। लेकिन उस समय कुछ असुर का व्यवहार जो था वो हमारे अंदर से ज़्यादा जोर से बोल रहा था, और सुर जो है वो छप जाते थे। ज़्यादातर ऐसे व्यवहार देखेंगे जब हम तमोगुण के स्थान में जाते हैं, तमोगुण के समय में रहते हैं, तो ऐसी वस्तुएं आती है। जैसे हो सकता है दिन में हम वो चीज़ नहीं सोचें, परंतु रात में, मेरे आधी रात में जब तमोगुण का समय होता है तब वो विचार आते हैं। चूँकि हम एक उसके जैसे हैं, पपेट के जैसे हैं, गुण के आधार पर चलते हैं। जब तक भक्ति में ज़्यादा एडवांस नहीं करते तब तक गुण हमें नचाते रहते हैं, और जब भक्ति बहुत एडवांस करते हैं तो भगवान नचाते हैं। तो हमें भगवान के द्वारा नाचना सीखना है, गुणों के द्वारा नाचना नहीं सीखना। तो वैष्णव व्यवहार का मतलब होता है भगवान के द्वारा नाचना, भगवान के इशारों पे नाचना, वो वैष्णव व्यवहार कहलाता है। और आसुरिक व्यवहार कहलाता है जिसमें व्यक्ति, एक और लक्षण होता है वैष्णव आसुरिक जो कि चैतन्य चरितामृत में आता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान को सब क्रियाओं का केंद्र मानता है तो वो वैष्णव कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को सब क्रियाओं का केंद्र मानता है तो वो आसुरी कहलाता है। तो ये आसुरी स्वभाव किसी भी लिमिट तक जा सकता है। इवन आध्यात्मिक जीवन में भी आसुरी स्वभाव जा सकता है। किस प्रकार से? इस डेफिनेशन के कारण। अगर हम कोई कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें केवल वो अच्छा लग रहा है तो वैष्णव स्वभाव नहीं है, आसुरी स्वभाव। जैसे बाहर के लोगों के अंदर ऐसी चेतना होती है ना कि मैं गुजरात का हूँ इसलिए गुजरात भारत का सबसे अच्छा स्टेट है। जो महाराष्ट्र के होते हैं वो बोलते हैं महाराष्ट्र सबसे अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। जो साउथ इंडिया के होते हैं उनके लिए साउथ इंडिया सबसे अच्छा होता है। तो उसमें कोई स्टेट की कोई गलती नहीं है। वो आदमी को ऐसा लगता है कि गुजरात स्टेट धन्य हो गया कि उसके अंदर मैंने जन्म ले लिया। वास्तविकता वो ये बोलना चाहता है कि चूंकि मैंने इसमें जन्म लिया इसलिए ये राज्य धन्य हो गया। अगर मैं महाराष्ट्र में जन्म लेता तो महाराष्ट्र धन्य हो जाता, मैं अगर तमिलनाडु में जन्म लेता तो तमिलनाडु धन्य हो जाता। तो ये कौन सा विचार है? असुर का विचार है। उसमें कोई स्टेट की गलती नहीं है, स्टेट का अपना कुछ नहीं है। वो हमारा विचार ऐसा है कि हम इतने महान हैं कि हम जहाँ भी चले जाए वो धन्य हो जाएगी जगह। तो वो विचार कहीं भी आता है। लोग बोलते हैं मैं हिंदी बोलता हूँ तो हिंदी सबसे अच्छी है, मैंने जिस गुरु से दीक्षा लिया वो गुरु सबसे अच्छे होंगे। ये बोलते हैं कि गुरु सबसे अच्छे होंगे, परंतु अंदर क्या सोचते हैं क्योंकि मैंने दीक्षा लिया, जिससे मैंने दीक्षा लिया वो कैसे अच्छा नहीं होगा, वो तो सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ। तो बाहर से लोगों को लगता है कि ये तो बहुत भक्ति की बात कर रहे हैं, परंतु अंदर से क्या बोल रहा है? असुर बोल रहा है। क्योंकि केंद्र स्वयं है, केंद्र भगवान नहीं। संसार में लोग गुरु को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने दीक्षा लिया ना तो हमारा गुरु तो स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत स्पेशल व्यक्ति। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि उसको गुरु की ग्लोरी से कुछ ऐसा होता है। तो सब कुछ ऐसा होता है क्योंकि मुझसे कनेक्टेड है। तो व्यक्ति के असुर का ये नेचर होता है, उससे कनेक्टेड जो चीज़ है वो दुनिया में सबसे यूनिक है, क्योंकि वो दुनिया में सबसे यूनिक है। गीता में एक श्लोक आता है, ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, 16वें अध्याय में। तो वो मानसिकता आसुरी मानसिकता होती है। और जब किसी के अंदर आसुरी मानसिकता होती है तो ये मानसिकता अलग अलग तरीके से निकलती है। किस प्रकार से निकलती है? काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, घमंड के द्वारा, मोह के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा। ये अलग अलग तरीके से निकलती है। ईर्ष्या में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इनसिक्योरिटी होती है। कोई थोड़ा ज़्यादा अच्छा भक्ति करता है तो हमारे मन में होता है ज़्यादा ही फास्ट जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़ा धीमा चलना चाहिए। जाके बोल भी देते हैं उसको, तुमको ज़्यादा ही माला कर रहे हो, इतना वाला नहीं करो। हमें लगता है हम सलाह दे रहे हैं, परंतु अंदर का घमंड ईर्ष्या बोल रहा है। लगता है ये ज़्यादा भक्ति करेगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा, लोग सोचेंगे कि ये तो मुझसे अच्छा भक्त है।
तो कैसे निकल सकता है? जाके समझाना चाहिए कि धीमा धीमा चलो, ज़्यादा मत चलो। कोई ने हमसे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसको जाके समझाते हैं। ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना तो ठीक है, परंतु बुक रीडिंग भी करनी चाहिए। तुम बुक रीडिंग नहीं करते। तो कई बार लोगों का इस प्रकार से होता है, वो इससे अलग अलग तरीके से निकलते हैं। कोई ने क्लास में अगर ज़्यादा लीला बताई तो उसको जाके बोलेंगे आप लीला ज़्यादा बताते हो, फिलोसफी कम बताते हो, मैं फिलोसफी ज़्यादा बताता हूँ। कोई ने ज़्यादा फिलोसफी बताई तो बोलते नहीं आप लीला ज़्यादा फिलोसफी ज़्यादा बताते हो, लीला बताया करो, देखो मैं कितना बताता हूँ। तो जितना ये कंपैरिजन होता है सब ईर्ष्या के कारण होता है। हमें लगता है कि हम उसके वेल विशर हैं, उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, परंतु वो सब कुछ ईर्ष्या के कारण करते हैं। अंदर क्या होता है कि लगता है कि ये व्यक्ति अगर मुझसे आगे निकल जाएगा तो कैसे, ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे आगे तो कोई नहीं हो सकता क्योंकि मैं स्पेशल व्यक्ति हूँ, तो मुझसे आगे कोई कैसे निकल सकता है। तो सब कुछ आसुरिक स्वभाव के कारण आता है। वो उसका मुख्य कारण मिथ्या अहंकार होता है। बहुत सारे शास्त्रों में लिखा रहता है कि मन जो है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु मन एक्चुअली में सबसे बड़ा शत्रु नहीं है, क्योंकि मन का अपना अस्तित्व उतना नहीं है। मन केवल एक नौकर के जैसा है। मिथ्या अहंकार जो भी बोलता है मन को करने के लिए वो मन करता है। इसलिए मिथ्या अहंकार को बचाने के लिए जो भी काम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है साउंड चला जाता है, कई बार देखा मैंने। क्योंकि भौतिक संसार माया का संसार है ना। कृष्ण भावनामृत की कोई अच्छी वस्तु अगर बोलना चाहेंगे तो माइक भी सपोर्ट नहीं करता। क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, मिथ्या अहंकार की बात कर रहे थे। तो मिथ्या अहंकार जो होता है वो माइंड को डिक्टेट करता है कि चाहे कैसे भी हो आपको व्यक्ति को अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देना है। इसलिए कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कोई भी कार्य करेगा, माइंड उसको रोकने का प्रयास करेगा। हम बोलते हैं माइंड प्रयास कर रहा है, परंतु एक्चुअली माइंड केवल नौकर है, मिथ्या अहंकार प्रयास कर रहा है। जैसे कोई सपोज ऐसा है कि कोई एक बंगला है, उस बंगले में एक व्यक्ति कब्जा करके बैठा है और उस बंगले के गेट पे एक उसने नौकर लगा के रखा है। नौकर से बोलता है कि ये आदमी आए तो उसको अंदर मत आने देना। और बाहर से एक हमारा सुपर हीरो आता है, कुछ भी बोल सकते हैं, शक्तिमान बोल सकते हैं, कृष्ण बोल सकते हैं। सुपर हीरो आता है उस बंगले के मालिक को मारने के लिए। तो मालिक बोलता है कि ये गार्ड से बोलता है कि गेट मत खोलना, गेट खोला तो अंदर घुस जाएगा। तो इसकी तुलना हम कर सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र वो सुपर हीरो के जैसा है, और हमारे जो कान है ना वो घर के गेट के जैसे है, और मिथ्या अहंकार जो है वो हृदय में बैठा हुआ है। तो माइंड से बोलता है, माइंड जो है वो गार्ड है, माइंड से बोलता है कि कान कुछ भी हो जाए हरे कृष्ण महामंत्र सुनने नहीं देना है। ऐसा प्रयास करो कि 16 की 16 माला निकल जाए, एक भी मंत्र नहीं सुन पाए, कुछ ऐसा प्रयास करो। इसलिए माइंड जब के बीच में बोलता है कि थोड़ा सा मोबाइल में देख लो, थोड़ा सा फेसबुक देख लो, व्हाट्सएप देख लो, दुनिया में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। इसलिए आप देखो जब के समय दुनिया में सब विचार आते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड प्रोग्रामिंग है। जितना कम से कम भगवान का नाम सुन पाएंगे उतना अहंकार के लिए अच्छा है, और जितना ज़्यादा भगवान का नाम सुना उतना अहंकार के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए माइंड हर हद तक प्रयास करता है कि आपका कैसे एक एक मंत्र छुटा दे। कि ठीक है, कितने मंत्र होते हैं टोटल 16 माला में? एक माला में 108 होते हैं, 16 माला में कितना होगा? 16 × 108। वो तो नाम होते हैं, मंत्र 108 मंत्र × 16 1700-1800 मंत्र होंगे कुछ। तो माइंड ये प्रयास करता है 1728 मंत्र में से कितने मंत्र ऐसे हों जो ये सुन नहीं पाए। और ऐसा होता भी है, हो सकता है हमने पूरा 16 माला कर लिया, एक माला के बराबर मंत्र भी नहीं सुना। होता है कभी कभी ऐसा होता है कि पहला मंत्र सुनते हैं, लास्ट मंत्र सुनते हैं। जब वो जय श्री कृष्ण चैतन्य आता है ना, तभी याद आता है कि कुछ चल रहा था, बाकी बीच का गायब हो जाता है। तो मिथ्या अहंकार वो प्रयास करता है कि कैसे कोई भी भक्ति का कार्य करेंगे तो वो नहीं लगने देगा, क्योंकि अच्छा नहीं। इसी तरह से देखो, अगर कोई व्यक्ति मूवी
मूवी देखने जाएगा तो उसको मूवी शुरू से लास्ट तक हर सीन याद रह जाता है। 2 साल बाद पूछोगे तब भी हो जाएगा। 2 साल दूर की बात, हम लोगों ने 10-15 साल से मूवी नहीं देखी होगी, जो भी भक्ति कर रहे हैं, तो 15 साल पुरानी मूवी देख लो तो अभी सबको याद आ जाएगा। आपकी क्या, मुझे ही पूछें कि 2004 में शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, अभी भी मुझे उसके सीन से याद है। 20 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद से कोई मूवी, ज़्यादा मूवी देखी भी नहीं है। 2005 के बाद तो बंद ही हो गया, पर तब भी वो चीज़ें याद हैं, क्योंकि मिथ्या अहंकार को लगता है कि इसको तो दिमाग में रखना है। और आप देखो, हम इतनी क्लास सुनते हैं, क्लास के बाहर जाके पूछो 5 पॉइंट्स बताओ तो नहीं बता पाते लोग, क्योंकि क्लास के पॉइंट याद रखेंगे तो अहंकार के लिए ठीक नहीं है। मूवी याद रखना उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मूवी तो वो लगातार रिमाइंड करता रहता है, बार बार उस सीडी को चलाता रहता है अंदर ही अंदर। वो मूवी एक बार थिएटर में देखी, 50 बार दिमाग में देख चुके हैं। तो ये समझना होगा कि आसुरिक स्वभाव इतना डेंजरस है कि आप भक्ति की प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसके बाद भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा लगता है उसी जगह पे घिसट रहे हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, फिर जैसे वो कबड्डी खेलते हैं, पूरी की पूरी टीम एक आदमी को पकड़ ले, फिर वो बीच में नहीं आ पाता है, वहीं घिसटता रहता है। उसी तरह से हमारा चल रहा है। मिथ्या अहंकार, काम, क्रोध सब पकड़ के रखे रहते हैं और हम घिसटते रहते हैं उसी जगह पर। सालों साल निकल जाता है, ऐसा लगता है भक्ति में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो ये आसुरिक स्वभाव इतना डेंजरस है। आसुरिक स्वभाव के कुछ कुछ लक्षण हैं, जो कि उसका एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट लक्षण है गुस्सा, क्योंकि बहुत कॉमन होता है। बहुत लोगों का नॉर्मल ये प्रश्न होता है कि गुस्से को कैसे कम किया जाए, गुस्से की फ्रिक्वेंसी को कैसे कम किया जाए। लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, तुरंत कैसे भी गुस्सा आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, पता ही नहीं चलता कि हम गुस्सा में हैं। सामने वाले को बोलना पड़ता है इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, तब याद आता है कि गुस्सा हो रहा है। तो गुस्से को कैसे डिफाइन किया जाता है? गुस्से को कई लोग बोलते हैं कि एंगर इज टेम्परेरी बैडनेस। गुस्सा कुछ अस्थायी पागलपन है। अस्थायी पागलपन को गुस्सा बोला जाता है। पागलपन और गुस्सा में क्या समानता है? पागलपन और गुस्सा में क्या समानता है? हाँ, सही क्या है, गलत क्या है, विचार की शक्ति। हाँ, पागलपन में व्यक्ति नहीं समझ पाता है क्या सही है क्या गलत है, गुस्से में भी नहीं समझ पाता है। भगवान ने गीता में कहाँ बोला है कि गुस्से से समझने की शक्ति कम हो जाती है? कहीं बोला है? कौन सा श्लोक? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् पुनश्च। जैसे कोई व्यक्ति को क्रोध आता है तो सम्मोह हो जाता है। सम्मोह मतलब पूरी तरह से मोहित हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, स्मृति का विनाश हो जाता है। तो इसलिए गुस्से और पागलपन को बहुत कुछ समान तुलना दी गई है। आप तो इस लेक्चर को सुनेंगे फिर से, क्योंकि हमारे वेडनेसडे क्लास का अगला टॉपिक है, जो सेशन कंप्लीट होगा अभी चल रहा है, उसके बाद यही टॉपिक आने वाला है। तो आपका रिवीजन हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में। तो गुस्से के कुछ कुछ लक्षण हैं, 3 लक्षण मेनली आते हैं गुस्से के। जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसके स्वभाव इस प्रकार से होते हैं। उसको बोला जाता है BMW। BMW का मतलब बता सकते हैं? BMW एक कार है, परंतु BMW का एक B का मतलब ब्लेमिंग, दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करना, मतलब खुद गलती करना परंतु दूसरे को ब्लेम करना कि उसने किया है। B फॉर ब्लेमिंग, M फॉर मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब MOURNING। मॉर्निंग का मतलब दुख करते रहना, शोक करते रहना। और वेलिंग का मतलब रोते रहना। दोनों में अंतर है, मॉर्निंग और वेलिंग में अंतर। मॉर्निंग मतलब फ्रस्ट्रेशन होना और वेलिंग मतलब चिल्लाना, रोना। तो इस प्रकार का आउटलुक कैसे पता चलता है? अगर हमें अपने अंदर देखना है तो हमें देखना होगा, एक ये आउटलुक होता है जो कि आसुरिक स्वभाव होता है, एक दूसरा होता है वैष्णव आउटलुक। तो आसुरिक स्वभाव के द्वारा व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है? ऐसा नहीं कि व्यक्ति असुर होता है, परंतु जैसे हमने डिस्कस किया कि 3 गुण हमारे ऊपर जब प्रभावी होते हैं और जब हम ज़्यादा तमोगुण में चले जाते हैं तो हम कई बार वैसा बिहेव करते हैं जैसा असुर लोग करते हैं। जैसे इंद्र देखने के लिए वो सबसे बड़े देवता है, परंतु इंद्र ने भी कभी कभी ऐसी क्रियाएं की हैं जो कि देवताओं को नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स उस क्रिया के समय वो 3 रजोगुण तमोगुण में चले जाते हैं। तो तमोगुण में जो व्यक्ति जाता है वो राक्षस जैसा कार्य करने लगता है, तो उसकी थिंकिंग फिर अलग हो जाती है।
तो सेम सेंटेंस है, उसको अगर कोई व्यक्ति आश्चर्य आउटलुक वाला व्यक्ति होगा तो अलग तरीके से बोलेगा। जैसे एक व्यक्ति बोलता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो सोचता है कि मेरे पास अगर 2 और हफ्ते होते स्टडी करने के तो मैं क्लास में टॉप कर जाता। अगर कोई व्यक्ति कहीं चीज़ में फेल होता है, कोई काम में फेल होता है, तो बोलता है एक्चुअली मेरे टीम मेंबर ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, अगर मुझे अच्छे टीम मेंबर मिलते तो सब अच्छा हो जाता। कभी कोई जूनियर कुछ काम गलत करता है तो बोलता है मेरे सीनियर तो मुझे बहुत माइक्रो मैनेज करता था इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो ये आउटलुक होता है आसुरिक आउटलुक। वैष्णव व्यक्ति कैसे सोचता है? वो सोचता है कि अगर मैं और ज़्यादा सावधानी से काम करता और ज़्यादा सोच समझ के काम करता तो मेरे सीनियर ने मुझसे जो बोला है एटलीस्ट मैं वो ठीक से कर पाता। वैष्णव उस तरह से सोचता है। तो वैष्णव हमेशा ये सोचता है कि हम कैसे सुधार सकते हैं, और आसुरी व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि दूसरे व्यक्ति को कैसे सुधारना है, हमें अपने को सुधारने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड में यही रहता है कि हम तो परफेक्ट हैं, हमें गलती नहीं है तो हम सुधारेंगे क्यों? सुधारना है तो दूसरा व्यक्ति सुधारेगा, हम क्यों सुधारेंगे? तो इसलिए वैष्णव ये सोचता है कि हम कैसे अपने आप को सुधारें कि हम दूसरे हमें जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से हम कर पाएँ। तो आसुरी व्यक्ति ये सोचता है कि पूरी दुनिया को सुधारना चाहिए, मुझे सुधारने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से अच्छा हूँ। और ये फीलिंग हम बोले नहीं भले ही, परंतु हम सबके अंदर कभी ना कभी फीलिंग तो आती है। मेरे अंदर कहाँ गलती है, तो सामने वाले के अंदर गलती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति एग्जाम में फेल हो जाता है तो कोई वैष्णव एटीट्यूड है तो ये सोचेगा कि अगर मैं अपने टाइम को स्पेंड करने में ज़्यादा प्लानिंग करता तो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता था। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम जो काम करते हैं वो काम करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है एक काम करते हैं सोचते दूसरे के बारे में, तो जब दूसरा काम करने जाते हैं तो ये पहले के बारे में सोचते हैं। एक बार कॉलेज के 2 स्टूडेंट कॉलेज के टाइम पे कॉलेज की वो एग्ज़ाम के पहले 2-3 हफ्ते की छुट्टी होती है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो उस छुट्टी में 4-5 दिन के लिए वो लोग गए, कहीं गोवा गए या कोई जगह पे गए। तो जब वो दोनों गोवा में टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास मतलब जो भी है, तो एक फ्रेंड बहुत चिंता में है कि अरे 3 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, तो चिंता के कारण वो वहाँ पे एंजॉयमेंट भी नहीं कर पा रहा है। दूसरा फ्रेंड बोल रहा है अरे 3 हफ्ते हैं, अभी तो एंजॉय कर लो, जाके पढ़ाई करेंगे, अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो वो एंजॉय करता है, ये एंजॉय नहीं करता है, तो वापस आ जाते हैं। अभी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले वो दूसरा स्टूडेंट पढ़ाई करता है, पहला स्टूडेंट आके बोलता है अरे हम 2 हफ्ते पहले गोवा में थे, कितना मज़ा आ रहा था। तो वो तो तुम पागल आदमी हो, जब हम गोवा में थे तब तुम्हें ये लग रहा था कि एग्ज़ाम आने वाला है, क्या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी जब पढ़ाई का टाइम आया तो तुम्हें गोवा याद आ रहा है। ज़्यादातर हम यही करते हैं, एक काम जब करते हैं तो दूसरी चीज़ का ध्यान करते हैं, दूसरा काम जब करते हैं तो इसका ध्यान करते हैं। तो ना तो ये काम ठीक से करते हैं ना वो काम ठीक से करते हैं। तो अगर हम ठीक तरीके से अपने समय की प्लानिंग करने लगे तो सारी चीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं। ज़्यादातर जब हम टाइम प्लानिंग की समस्या बोलते हैं ना तो यही समस्या होती है। टाइम की समस्या नहीं होती, कंसंट्रेशन की समस्या होती है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो मन से नहीं करते हैं ना, तो वो काम अच्छे से नहीं होता है। एक काम करते समय 10 चीज़ों के विचार आते हैं। इसलिए आप देखो सुबह माला करते हैं तो माला करते समय पूरे दिन के विचार आते हैं, परंतु माला खत्म होते साथ ही विचार खत्म हो जाते हैं, और फिर पूरे दिन भर विचार आते हैं कि माला अच्छे से नहीं की। होता है कि नहीं? चैंटिंग के समय सोचते हैं कि पूरे दिन में क्या क्या करना है, माला बिगाड़ देते हैं, पूरे दिन सोचते हैं कि चैंटिंग खराब कर दिए। तो ये इस प्रकार से हमारा माइंड हमें ट्रिक करता है, कैसे इसको दूर लेके जाता है। सबसे पहले देखना होगा कि गुस्सा अच्छा होता है कि खराब होता है। गुस्सा अगर अच्छा होता है तो उसको कैसे अच्छी जगह पर यूज करना चाहिए, अगर खराब होता है तो उसको कैसे इग्नोर करना चाहिए। सबसे पहले तो चीज़ है कि हमें अपने आप को ऑब्जर्व करने वाला सीखना होगा। इस प्रकार से सीखना होगा कि हम उस चीज़ को करना कठिन है, परंतु दिन में कुछ समय प्रयास कर सकते हैं। दिन में कुछ समय बैठ के सोच सकते हैं कि हम ये शरीर से अलग हैं। हालांकि हम पढ़ते कई बार हैं, लेक्चर में भी हजारों बार बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, परंतु हम दिन में कभी सोचते नहीं हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। अपना ज़िंदगी भी उस तरह से नहीं जीते।
पूरा दिन अपने आप को शरीर समझ के जीते हैं। इसलिए कभी बैठना चाहिए, कम से कम 5 मिनट के लिए बैठ के सोचना चाहिए कि ये शरीर बाहर की ड्रेस के जैसा है और मैं अंदर आत्मा हूँ। और फिर देखना चाहिए कि हमारा मन किस प्रकार से हमें अलग अलग तरीके से प्रपोजल देता है। तो आप दूसरे तरीके से अपने आप को देखने लगेंगे। अगर 5 मिनट भी इस प्रकार से निकाल के देखेंगे ना, तो दूसरे तरीके से अपने आप को देखने लगेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं ये सब शरीर से कनेक्टेड है, मैं इन सब चीज़ों से अलग हूँ। कभी सोचा इस प्रकार से? नहीं सोचा, क्योंकि हमें लगता है ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो गीता के दूसरे अध्याय में ही है, हम तो कितनी बार गीता पढ़ चुके इसलिए कभी सोचते ही नहीं है वो चीज़। ये चीज़ इतना बेसिक है कि आज तक हम उसको रियलाइज नहीं कर पाए। जबकि आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला स्टेप यही रियलाइज करना है कि हम आत्मा है, और हम उसमें इतने कच्चे हैं कि भगवान को रियलाइज करना तो बहुत दूर की बात है। और उसमें भी क्या है, हम प्रभुपाद से एक बार पूछा भी था एक भक्त ने कि प्रभुपाद अपनी पुस्तक में यही क्यों लिखते रहते हो कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। प्रभुपाद ने बोला 50 बार लिखने के बाद भी तुम नहीं समझ पाते, इसलिए लिखना पड़ता है बार बार। इसलिए आप प्रभुपाद के लेक्चर में भी देखे, प्रभुपाद बेसिक लेक्चर ही देते थे, क्योंकि उनको पता था कि लोगों का लेवल ही ऐसा है, उनका सुनने का इच्छा होता है बहुत ऊंची ऊंची चीज़ें, परंतु खुद इतने नीचे स्तर पे होते हैं। तो हम अपने अगर इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि कब एंगर ठीक है, कब एंगर नहीं है। क्योंकि गुस्सा जो है एक अंदर की आवाज़ है जो जोर से चिल्लाती है और हमें फोर्स करती है कि हम कुछ ना कुछ कार्य करें, डिमांड करती है कि हम कुछ ना कुछ कार्य करें। जैसे गुस्से के छोटे छोटे लक्षण, हो सकता है गुस्सा नहीं आ रहा हो, परंतु अंदर से अगर ऐसी आवाज़ आ रही तो आप समझ जाइएगा कि गुस्सा है। कैसी आवाज़ है? 2-3 सैंपल देता हूँ। तो मुझसे ज़्यादा जानता हो, तो कल का ही बच्चा है। अगर अंदर से कभी ऐसी आवाज़ आए, समझ लो कि गुस्सा है, अंदर से गुस्सा बोल रहा है। भले ही आपकी आंखें लाल नहीं हो, कुछ नहीं हो, परंतु अंदर से आवाज़ आने का लक्षण ही है कि गुस्सा बोल रहा है। दूसरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे बिना पूछे ये प्रसाद बनाने की? तुम्हें क्या लगता तुम बॉस हो, बिना पूछे तुमने बना कैसे दिया? अंदर से आवाज आती है, दैट मीन्स एंगर है, गुस्सा है अंदर। हो सकता है आपको लगे कि नहीं तो कभी कभी मन बोल रहा है, एक्चुअली अहंकार गुस्सा के द्वारा उसको बुलवा रहा है। तो अभी इस देखना होगा कि अहंकार को कैसे सम्मानजनक तरीके से लाइन पे लाना चाहिए। ज़्यादातर लोग जब गुस्सा आता है माइंड में तो तुरंत उसको निकाल लेते हैं, जो पहला आदमी सामने दिखता है उसके ऊपर ही डाउनलोड कर देते हैं। परंतु गुस्से को ठीक तरीके से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, गुस्सा आ भी रहा तो उसको किस तरीके से लाइन में लाके ऐसे करें कि ना तो हमें ज़्यादा डैमेज करे, ना सामने वाले को ज़्यादा डैमेज करे। तो वो सीखना आवश्यकता है। सबसे पहले ये देखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति को गुस्सा आता है। आप लोग बता सकते हैं किस किस कारणों से लोगों को गुस्सा आता है? हमारी बात को सहमति ना दे, सामने वाला हमारी बात के खिलाफ में कुछ बोल जाए, तुरंत गुस्सा आ जाता है। हमारी बात नहीं मानता है तो गुस्सा आता है। और हमने जैसा बोला वैसा नहीं करता है तो गुस्सा आता है। हमारे मन के लायक नहीं करता है तो गुस्सा आता है। हाँ, चैलेंज करता है तो गुस्सा आता है। ठीक है, गुस्से के कुछ कुछ सेंटेंस में बताता हूँ, इसमें लिखे हिसाब में, हमारे हिसाब से ही लिखें, वैष्णव अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखें। कितनी बार मैंने तुमसे बोला है कि भगवान के भोग के लिए ऑफरिंग लेट मत लाया करो। आगे से जब भी तुम भगवान के भोग के लिए लेट ऑफरिंग लाना तो 1 दिन का फास्ट करना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। दूसरा इसमें लिखा है, तुम एक ही क्वेश्चन मेरे पास लाके 100 बार क्यों पूछते हो? तीसरा है, या तो अब जो बोला है उसको करो या फिर मना करो, मुझे काम करने दो। प्रॉमिस करके भागो मत, तुम एक रास्कल हो, चीटर हो। तुम हमेशा कम सब्जी क्यों बनाते हो? कंजूस आदमी हो क्या? या छोटे से स्कूल के बच्चे हो कि तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा? तो ये कुछ कुछ एंग्री डायलॉग होते हैं। हम आगे देखेंगे कि यही सेंटेंस कैसे अच्छे से बोले जा सकते हैं जिससे कि काम किया जा सके।
सेम ही सेंटेंस है, आपको केवल बोलने का तरीका बदलना है तो व्यक्ति उसको काम हो जाएगा। प्रॉब्लम है कि जब गुस्सा आता है हम ओवर रिएक्ट करते हैं तो वो गुस्सा गलत दिशा में चला जाता है। और सामान्यतः लोग चूंकि हमारे शब्दों के आधार पर देखते हैं, तो अगर हम हमारे मुख से गलत शब्द निकल जाते हैं तो व्यक्ति सालों सालों याद रखते हैं। कई जगह हमने देखा है कि लोग जनरेशन तक याद रखते हैं कि तुम्हारे दादा ने मेरे दादा से लड़ाई किया था। इतना याद रखते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द कितने चुभते हैं लोगों को, लोगों के दिमाग से निकलते नहीं। इसलिए अगर हम गुस्सा में ओवर रिएक्ट करते हैं ना, तो निश्चित है कि हमारा संबंध खत्म होने वाला है। परंतु अगर हम गुस्से को इग्नोर करते जाते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो फिर वो किसी समय पे एकाएक फाड़ के निकलता है। जैसे सिलेंडर का विस्फोट होता है ना, उस प्रकार से निकलता है। जैसे आप प्रेशर कुकर को रखो, तो प्रेशर कुकर में सीटी नहीं आने दो, तो एक समय आएगा प्रेशर कुकर फट जाएगा। तो गुस्सा ऐसी चीज़ है कि ओवर रिएक्ट करो तो भी डिस्टर्ब करता है, पूरी तरह से इग्नोर करो तो भी डिस्टर्ब करता है। इग्नोर करोगे तो और ज़्यादा खतरनाक से कभी किसी के ऊपर निकल के आएगा, और लगातार ओवर रिएक्ट करोगे तो बहुत रिलेशनशिप में समस्या होगा। दोनों से क्या रिजल्ट निकलता है कि बहुत सारा समय फिर हमारा निकल जाता है लोगों से माफ़ी मांगने में, अपनी गलती को सुधारने में, और अपने ऊपर दुख होता है और खराब गलत फीलिंग आती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर हम या तो ज़्यादा गुस्सा करते हैं या कम गुस्सा करते हैं या इग्नोर करते हैं, तो यही होता है। ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो माफ़ी मांगने में टाइम निकल जाता है, एक आदमी को ढूंढना पड़ता है किस किस को बोला था, और बाद में दुख भी होता है। बहुत समय तक सोचते रहते हैं क्यों गुस्सा किया। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, एक 18:48। कोई के पास मोबाइल है, देखेंगे श्लोक की पहला शब्द क्या है। 1:18:48 पहला स्कंद 18वां अध्याय 48वां श्लोक। पहला शब्द याद नहीं आ रहा, श्लोक तो मुझे याद है पर पहला शब्द याद नहीं आ रहा। सप्ता छित्ता हत अपि नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति भक्त कवयोपि। हाँ, तिरस्कृता विपुलब्धा सप्ता छित्ता हत अपि नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्त कवयोपि। इसमें स्वामी ऋषि अपने पुत्र से बोलते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं इतने सहनशील होते हैं कि तिरस्कृता मतलब उनको इग्नोर कर दो, और विप्लब्धा मतलब उनकी बुराई करो, उनकी बुराई लोगों में फैला दो, उनको चीट कर लो, उनको आप दंड दे दो। सप्ता साप देना, छित्ता मतलब शरीर से मारना, हता मतलब मार डालना, नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति उसके बाद भी वो आपको जवाब नहीं देंगे, कभी भी बदला नहीं लेंगे। किसके बारे में बोला गया इसको? सामने कृषि अपने बच्चे को परीक्षित महाराज के बारे में बोल रहे हैं। सामने कृषि बोल रहे तुमने ऐसे व्यक्ति को साप दिया है, किसी और को साप देते तो पलट के साप दे देता तो तुम बच जाते। तुमने ऐसे को साप दिया है जो भगवान का बहुत महान भक्त है, वो पलट के साप भी नहीं देगा, वो सांप को सहन कर लेगा तो सारा पाप तुम्हें ही लगने वाला है। उस समय ये श्लोक बोलते हैं कि भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि उनको कोई तिरस्कार कर दे, कोई उनको डांट दे, उनकी बुराई फैला दे। सप्ता छिप्ता सांप देना, फिजिकली मारना, जान से मारना, तब भी वो लोग बदला नहीं लेते। तो वो एक स्टैंडर्ड है, बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड तक हमें पहुंचना है। अगर भगवत धाम जाने की इच्छा है सही में, तो जिंदगी के लास्ट तक उस स्टेज तक पहुंचना है। परंतु अगर हम सोच रहे हैं कि अभी 25 साल 30 साल भक्ति करने के बाद भी अभी ऐसी हालत है कि कोई ने हमसे एक बार हरे कृष्ण नहीं बोला तो हम नाराज हो जाते हैं, तो अभी भगवत धाम जाने से बहुत दूर है। अगर कोई एक बार सम्मान नहीं करता है हम नाराज हो जाते हैं, तो हमारे अगर कोई ने परीक्षित महाराज जैसा साफ दे दिया तो हम क्या करेंगे? ये इसलिए शास्त्रों में कई बार इतने ऊंचे ऊंचे स्टैंडर्ड दिए जाते हैं जिससे हम थोड़ा लाइन में रहें। कभी कभी हमें ऐसा सिंड्रोम आ जाता है ना कि हो सकता है हम शुद्ध भक्त बन गए हो, इसलिए शास्त्र इतना ऊंचा स्टैंडर्ड देते हैं कि समझ में आ जाता है कि ये तो बहुत ही ऊंची जगह है, अभी हम किसी लायक नहीं। सोचो परीक्षित महाराज को ये बोला गया कि 7 दिन में तुम मर जाओगे, उसके बाद भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, उसको माफ कर दिया।
हम में से किसी की हिम्मत नहीं है 7 दिन में मरना तो दूर की बात है। तो छोटा सा चीज बोल दे, आपके हाथ से करताल बजाते बजाते करताल छीन ले, तो देखो तांडव नृत्य चालू हो जाता है। तो बहुत बहुत दूर है भगवत धाम जाना है, ऐसा कोई चुटकी का गेम नहीं है कि चले जाएंगे। अगर इस तरीके के गुण डेवलप नहीं होंगे ना तो बहुत दूर रास्ता है। क्योंकि परीक्षक महाराज जैसे गुण आएंगे तभी तो शुद्ध भक्त बनेंगे। अगर छोटी छोटी चीज में हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज थे, राधा गोविंद महाराज के शिष्य थे, देह त्याग कर दिए। तो वो एक मंदिर में गए थे, तो मंदिर में एक वरिष्ठ भक्त थे, वो वरिष्ठ भक्त से बात कर रहे थे। तो वहाँ पे एक भक्त आए, वो भक्त ने उन वरिष्ठ भक्त को हरे कृष्णा बोला, अंदर चले गए। तो वरिष्ठ भक्त ने बोला कि ये भक्त आके मुझे प्रणाम नहीं करता है। तो गौर कृष्ण महाराज ने बोला उसको प्रणाम नहीं करना तो ठीक है, परंतु आपको प्रणाम की आशा करना आपके लिए खतरनाक है। आप ऐसा ये क्यों आशा करते हो कि हर आदमी को आके मुझे प्रणाम करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं। तो इस प्रकार से आशा करने से, क्योंकि जब आशा पूरी नहीं होती है ना तो बहुत दुख होता है। जितना आशा करते हैं आशा पूरी नहीं होती तो बहुत दुख होता है। इसलिए बेटर है भौतिक संसार में ज़्यादा आशा नहीं करनी चाहिए। एक श्लोक आता है भागवतम में, आप लोग असाइनमेंट दे सकता हूँ, ढूंढ के बताइएगा कहाँ पे किसने ये श्लोक बोला है। पहला लाइन बताता हूँ, ढूंढ के आइएगा। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। भागवतम, श्रीमद् भागवतम में आशा है, आता है श्लोक कि आशा इस संसार में सबसे बड़े दुख का कारण है, और किसी से आशा नहीं रखना सबसे बड़े सुख का कारण है। कैसे समझ में आएगा? एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पहले भी दिया होगा शायद। सपोज आप में से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन जाते हैं रेगुलरली? वन बिहाई टू जाते हैं। सपोज वन बिहाई टू एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए शाम को, और रात में थोड़ा लेट हो गया, 9-10 बज गया, और भोजन नहीं किया था, प्रसाद मिला नहीं था। तो ये सोच रहे थे कि आज किसी से बोलना भी भूल गए तो प्रसाद तो बचा नहीं होगा, अभी जाके पानी पी के सोना पड़ेगा। ठीक है, जाके पानी पी के सोते। और ये आए यहाँ पे कमरे के अंदर आए, और सनातन टू ने इनके लिए खिचड़ी निकाल के रखा था। तो खिचड़ी देख के एकदम खुश हो जाएगी कि अरे आज तो कम से कम खिचड़ी मिल गई खाने के लिए, बहुत खुश हो जाएगी, खुशी खुशी खिचड़ी खा के सो जाएगी। क्योंकि इन्होंने आशा नहीं किया था परंतु कुछ मिल गया तो खुशी है। अगर वही वन विहारी प्रभु आएंगे कि मैंने तो ये भक्त को बोला था प्रसाद निकालने का, तो फीस्ट निकालने का, कुछ फीस्ट बना था, और फीस्ट की बजाय वो फीस्ट खत्म हो गया, उनको खिचड़ी वही खिचड़ी दिया जाए, तो पहले वो खिचड़ी खुशी खुशी खाते, परंतु अभी वही खिचड़ी गाली देते हुए खाएंगे, अरे फीस्ट की जगह पे ये मिल रहा है खाने के लिए। खिचड़ी सेम है, वन विहारी प्रभु भी सेम है, क्या अलग है? आशा अलग है। पहले ये आशा थी कि कुछ भी नहीं मिल रहा है इसलिए वही खिचड़ी अच्छी लग रही थी, परंतु अभी ये आशा है कि फीस्ट मिलने वाला था तो वही खिचड़ी खराब लग रही है। तो क्या मिस्टेक है? हमने जो आशा की वो गलती है। इसलिए इस श्लोक में लिखा है आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। ढूंढ के लाइएगा कहाँ पे श्लोक है, भागवतम में बोला है श्लोक। मिल गया बोलेंगे योगा बेस का जादू। इस संसार में अगर आप चीज़ों से, लोगों से आशा नहीं रखेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। अगर कोई कुछ कर देगा तो कम से कम हमें लगेगा कि उसने मेरे लिए कुछ किया। अगर हम मान के बैठेंगे कि नहीं ये तो व्यक्ति मेरे लिए करेगा ही, उसने नहीं किया तो बहुत दुख होगा। समझ में आया? कोई भी एडवांस भक्त से पूछेंगे उसके सुख का राज यही है। जो भक्त बहुत सुखी दिखते हैं ना उनका सुख का राज यही है। उनको पता है कि कोई पे इतना वो नहीं करते हैं कि नहीं ये चीज़ हो गई, जो मिलता है तो सोचते हैं मिल गया, कम से कम ये मिल गया, ये कोई हो सकता है कुछ नहीं मिलने वाला हो। हाँ, जब सम्मान की आशा नहीं रखेंगे तभी दूसरे को सम्मान दे पाएंगे। ओके, अभी हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे टॉलरेंस का टेस्ट होता है। कितना टाइम है हमारे पास? 8:45 तो हो गया ऑलरेडी। कल छुट्टी मतलब आज लंबा करना है। लोग तैयार हैं? सब दूर दूर से आए। 10-15 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद बात करें।
तो कुछ कुछ सिचुएशन, आप लोगों को टॉपिक ठीक लग रहा है? कुछ कुछ सिचुएशन है जिंदगी में जहाँ पे हमारी सहनशीलता का टेस्ट होता है। शास्त्रों में से पहले एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या था? तिरस्कृता, मतलब व्यक्ति को डिफेम करना, उसको बुरी तरह से फेमस करना। उसका उदाहरण शास्त्र में कहाँ आता है? आज सुबह भागवत क्लास में मैंने डिस्कस किया था। नहीं, भागवत क्लास में, कल दूसरी क्लास में डिस्कस किया था। चैतन्य चैतामृत में एक उदाहरण आता है जब श्रीवास ठाकुर को बदनाम किया जाता है कि आप तो वैष्णव नहीं है, आप तो काली की पूजा करते हैं। उनके घर के बाहर खून मांस ये सब रखा जाता था। श्रीवास ठाकुर ने क्या बोला बाहर आके? उन्होंने बाहर आके सबको बुलाया, देखो देखो तुम लोग सोचते थे मैं वैष्णव हूँ, मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं तो पापी व्यक्ति हूँ। तो श्रीवास ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब श्रीवास ठाकुर ने ऐसा बोला तो लोग आके सफाई करने लगे कि आपको कोई बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। तो वो उदाहरण है कि श्रीवास ठाकुर वैष्णव थे, परंतु उनको कोई व्यक्ति मांस खाने वाला, पाप करने वाला व्यक्ति जैसा बदनाम करने का प्रयास कर रहा था। शास्त्रों में चीटिंग का कोई उदाहरण है कि व्यक्ति को चीट कर दिया हो, उसने चीटिंग सहन किया हो? युधिष्ठिर महाराज, हाँ, युधिष्ठिर महाराज एग्जाम्पल है। उनको दुर्योधन ने कितनी बार चीट किया, तो सहन करते रहे, सहन करते रहे। केवल युधिष्ठिर ही उसके हैं क्योंकि भीम सहन नहीं करते थे। भीम कुछ ना कुछ बोल ही देते थे, और भीम बोलते थे कि युधिष्ठिर अगर नहीं होते तो मैं सारे कौरवों की कब्र उसी दिन बना देता जिस दिन ये लोग सामने आए थे। युधिष्ठिर के कारण शांत रहते थे। तीसरा हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, परीक्षित महाराज का, उनको सांप मिल गया था। परीक्षित महाराज क्या सोच रहे थे कि परीक्षित महाराज ने पहले जाके सोचा था कि सामने ऋषि से जाके माफी मांगता, परंतु जब सामने ऋषि ने अपने दूत को भेजा और इतने दुख के साथ सामने ऋषि ने बताया कि आपको मेरे बेटे ने श्राप दिया है, तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि मैं उनको जाके माफी मांगूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे जाके माफी नहीं मांगनी चाहिए। सोचिए, परीक्षित महाराज खुद मरने वाले हैं 7 दिन में, परंतु तो क्या सोच रहे हैं कि किसी ऋषि को खराब नहीं लगना चाहिए मेरे जाके माफी मांगने से। कितना ऊंचा मानसिकता है। खुद मरने वाले तब भी ये सोच रहे हैं कि उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, जिसके बेटे ने मुझे साथ दिया है उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। कितना 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 रिच वैष्णव कल्चर होता है, वैष्णव संस्कृति कितनी ऊंची होती है। आदमी खुद मरने की कगार पे तब भी ये सोच रहा है कि दूसरे को मेरे कारण दुख नहीं होना चाहिए, जबकि उसकी कोई गलती नहीं, और जिसको वो दुख नहीं पहुंचाने का सोचा उसी के बेटे ने इसको मारने के लिए साथ दिया है। कितना ऊंचा संस्कृति है वैष्णव संस्कृति, या वैष्णव के विचार कितने ऊंचे होते हैं। आगे है नेग्लेक्ट करना। शास्त्रों में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जब किसी को नेग्लेक्ट किया गया हो लगातार? एक उदाहरण तो है जो कि ध्रुव की माँ का, सुनीति, उनको लगातार उनके पति नेग्लेक्ट करते थे। दूसरा एक और उदाहरण 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद में उदाहरण है अवंती ब्राह्मण का। अवंती ब्राह्मण का उदाहरण सुना है? जिस अवंती ब्राह्मण का उद्धव गीता में वर्णन आता है, उसकी प्रार्थना है लास्ट हता अभी, किसी को मार भी देते हैं तब भी वो लोगों को माफ कर देता है। ऐसा कोई उदाहरण है? नहीं, जान से मारना। हाँ, हरिदास ठाकुर का जान से मारने का है। और कोई? हाँ, भक्त प्रहलाद महाराज मरे नहीं थे, हाँ बोल सकते हैं, प्रयास किया था। जीसस का उदाहरण है, प्रैक्टिकली मार डाला पकड़ के, उसके बाद भी जिंदा होके आके उन्हीं लोगों को प्रचार कर रहे। जीसस 2 दिन के बाद तब्बू से निकल के आ गए थे और फिर से उन्हीं लोगों को प्रचार कर रहे। तो वैष्णव की सहनशीलता बहुत उत्कृष्ट लेवल की होती है। जैसे सामान्यतः वैष्णव की सहनशीलता किस किस तरीके से प्रकट होती है? एक तो प्रकट होती है जब भी कोई कठिनाई आती है या जब भी कोई घमंड जैसी कोई चीज़ आती है, वैष्णव तुरंत अपने गुरु के पास या सीनियर के पास जाते हैं। तो वो सहनशीलता का लक्षण है। सहनशीलता मतलब अपने घमंड को सहन कर लेते हैं। जैसे श्री व्यासदेव को जैसे कभी समझ में नहीं आ रहा था कि असंतुष्ट क्यों है, तुरंत अपने गुरु का आश्रय लिया
उनके केस में गुरु स्वयं ही आ गए उनके पास, परंतु अगर नारद मुनि नहीं आते तो भी व्यासदेव अपने गुरु के पास जाते पूछने के लिए। और वैष्णव का सहनशीलता ये भी होता है कि जब भी जिंदगी में कोई कठिनाई आती है तो उसको भगवान की कृपा मानते हैं। जैसे भागवत में कोई उदाहरण है ऐसा कि कुछ कठिनाई आई हो तो उसको भगवान की कृपा जैसा किसी ने माना हो। कुंती महारानी का ओके एक उदाहरण, नारद जी के साथ, नारद जी की माता जी को सांप ने डस के मार दिया था और नारद जी बोल रहे कि अच्छा है ठीक है भगवान ने कृपा की। कभी हम ऐसा सोच सकते हैं? सोचने ही मुश्किल पड़ेगा। सोचे कि भगवान ने क्या अन्याय कर दिया। नारद मुनि वो ऐसे याद है कि प्रहलाद के पिता को नरसिंहदेव ने मार दिया, वो प्रहलाद जाके अपने पिता के मारे हुए को माला पहना रहे, अच्छा किया मार डाला। बहुत सोच के बहुत अजीब लगता है। अजीब मतलब ये इस प्रकार की चीजें हैं कि अगर कोई वैष्णव खुद अगर वो वैष्णव धर्म पालन नहीं कर रहा है ना तो उसको समझना मुश्किल होगा कि ये सब चल क्या रहा है। और वैष्णव का सहनशीलता इसमें भी होता है कि कभी भी दूसरे के लिए अनकाइंड नहीं होते, कभी भी दूसरे के लिए ऐसा नहीं टिट फॉर टैट नहीं सोचते कि उसने मेरे लिए गलत किया इसलिए मैं भी उसके साथ गलत करूँ। जैसे 7वें चैप्टर चल रहा है ना भागवत का, उसमें जब अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ के लेके आते हैं तो भीम बोलते हैं इसको मार डालो मार डालो, युधिष्ठिर बोलते नहीं मारना है। और द्रौपदी क्या बोलती हैं, द्रौपदी 5-6 कारण बोलती हैं क्यों नहीं मारना चाहिए। द्रौपदी बोलते हैं ये हमारे गुरु के घर के हैं, गुरु के पुत्र हैं, पिता अपने पुत्र के रूप में जीवित होता है, इसलिए अगर पिता मर जाता है पुत्र बचा है तो माँ को विधवा नहीं बोला जाता कई बार, क्योंकि पिता अपने पुत्र के रूप में जीवित रहता है। तीसरा द्रौपदी बोलती है कि जैसा मुझे दुख हुआ है मेरे बेटे की मृत्यु का, मैं नहीं चाहता हूँ कि द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा दुख हो। जबकि द्रौपदी के 5 बच्चे मरे थे परंतु वो सोच रही थी कि वही दुख मैं उनको नहीं देना चाहती। तो वैष्णव का ये सहनशीलता है कि कभी भी दूसरे के लिए गलत नहीं सोचते। एक और सहनशीलता है जब वैष्णव किसी का भगवान का आश्रय लेते हैं तो पूरी तरह से अभय हो जाते हैं। जैसे उत्तरा के गर्भ में जब एक्चुअली अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र चलाए थे एक साथ, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के लिए, 6वां ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के लिए। उसके पहले एक ब्रह्मास्त्र चलाया था वो तो नलीफाई कर दिया था, उसके बाद 6 एक साथ चलाए थे। और वो ऐसी सिचुएशन थी कि 5 पांडव नहीं बचा सकते थे क्योंकि ब्रह्मास्त्र को काटना 5 पांडवों को नहीं आता था। अर्जुन चाहते तो अपने उनकी तरफ जो ब्रह्मास्त्र आ रहा था उसको रोक सकते थे परंतु बाकी 4 पांडव मर जाते। इसलिए भगवान ने अपने चक्र को भेजा 5 ब्रह्मास्त्रों को निरस्त करने का, और परीक्षित को बचाने के लिए भगवान खुद ही उसके गर्भ के अंदर गए, उत्तरा के गर्भ के अंदर गए। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअल में 6 ब्रह्मास्त्र थे। श्रीमद् भागवत की व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि 6 ब्रह्मास्त्र एक साथ उसने छोड़े थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुंती महारानी का उदाहरण कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति जीवन में आती है तो उसके कारण हम भगवान के और पास में पहुंच जाते हैं। हम कब टॉलरेट करना भूल जाते हैं या कब हम सहन करने में असफल हो जाते हैं, जब हम ब्राह्मण के जैसे गुण प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र था परंतु उसने ब्राह्मणों को गुण प्राप्त नहीं किए। ब्राह्मणों का गुण क्या होता है? क्षमाशीलता। चाणक्य पंडित लिखते हैं 4 चीजों के गुण, आपको याद होगा, हितोपदेश से कहीं पे आता भी है। क्षमा रूपम तपस्विना, कोकिलानाम स्वरूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रता, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विना। जो कोयल है उसका आभूषण होता है उसकी वाणी स्वर, स्त्री का आभूषण होता है उसका सतीत्व पतिव्रता, और विद्या रूपम कुरूपाणाम, जिसका शरीर में कोई सुंदरता नहीं है उसका धन होता है विद्या ज्ञान। क्षमा रूपम तपस्विना, जो तपस्वी होते हैं उनके लिए क्षमा उनका आभूषण होता है। तो जब हम ब्राह्मण के गुण प्राप्त नहीं करते हैं
तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। जब हम दूसरे अपने आप को सुधारने के बजाय दूसरे को हम साथ देने का प्रयास करते हैं तो भी हम सहन करने में असफल हो जाते हैं। जैसे सिंधी छोटा बालक, उसने बिना बिना सोचे समझे परीक्षित को साथ दिया। जब हम कृतज्ञ नहीं है तब भी हम सहन नहीं कर पाते। जैसे इंद्र के गुण है, आप देखिए विश्वरूप ने इंद्र को कितनी मदद की थी और इंद्र ने विश्वरूप का गला काट के मार दिया था। उसी विश्वरूप ने उनको बचाया था, परंतु बाद में उसी का गला काट दिया था। तो अगर हम कृतज्ञ नहीं है तो हम सहन भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम विनम्र नहीं है तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे सुरुचि के बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत एक जब मैंने पहली बार भागवतम में वो पढ़ा था तो वो वर्ड मुझे अभी तक स्ट्राइक करता है। कुछ कुछ चीज़ें जो पढ़ते हैं तो वो भूलते नहीं। सुरुचि ने ध्रुव से क्या बोला था कि तुम जाके तपस्या करो, भगवान विष्णु जब दर्शन देंगे तो उनसे मांगना कि मेरे गर्भ से जन्म लो, जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम्हें पिता का राज्य मिलेगा। सोचिए कितना मूर्खता भरा चीज़ है। अगर कोई भगवान विष्णु की तपस्या करेगा, भगवान विष्णु दर्शन देंगे, तो क्या वो ये मांगेगा कि उसको एक माता के गर्भ में जन्म लेना है? वो ये नहीं मांगेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए। दैट मीन्स सुरुचि अंदर से क्या बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु के बोलने पे भी मैं नहीं मानूंगी अगर मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे तो। दैट मीन्स उसको लग रहा है कि मेरा गर्भ इतना बड़ा है कि व्यक्ति मुक्त हो जाए तो भी वो मेरे गर्भ में जब रहेगा तो ज़्यादा सौभाग्यशाली रहेगा। कितना ऊंचा लेवल का घमंड है उसके अंदर। उसको लग रहा है भगवान विष्णु मुक्ति दे सकते हैं, परंतु अगर विष्णु जी बोलेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगी मेरे गर्भ से अगर कोई जन्म नहीं लेगा। तो उसको लग रहा है कि उसके गर्भ से जन्म लेना संसार से मुक्त होने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कितना मूर्खतापूर्ण चीज़ है। पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मैं सोचा ऐसा कोई व्यक्ति मांगेगा क्या? अगर विष्णु जी सामने आएंगे तो ये क्यों बोलेगा कि मुझे इसके गर्भ से जन्म लेना है? वो सीधा यही बोलेगा कि मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए, मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। परंतु सुरुचि इस प्रकार से बोल रही है। दैट मीन्स उसके अंदर घमंड नहीं है, विनम्रता नहीं है सुरुचि के अंदर। ऐसे ही एक घमंड आता है ये दक्ष का। जब वो भगवान शिव की बुराई करते हैं तो क्या बोलते हैं कि मेरी तो शादी करवाने की इच्छा ही नहीं थी, ये इन्होंने बोला संसार को चलाने वाले। पिता का नाम तक नहीं लेते हैं, इतने गुस्सा में रहते हैं। ये परमेष्ठी ने बोला इसलिए शादी कराई मैंने ऐसे यूजलेस आदमी से, नहीं तुम्हें शादी नहीं कराता। सोचिए ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा ने उनको प्रजापति बनाया, अपने घमंड के कारण वो अपने ही पिता का नाम नहीं ले रहे। और वो तो दूर की बात, आगे जो यज्ञ किया उसने ब्रह्मा को बुलाया भी नहीं। सामान्यतः यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु और शिव को नहीं बुलाते हैं तो यज्ञ सफल होगा? नहीं होगा। शिव से तो वैसे ही लड़ाई थी, ब्रह्मा को बुलाया नहीं। विष्णु जी को पता था कि दक्ष का सिर कटने वाला है तो विष्णु जी आए नहीं, इसलिए वो जो यज्ञ किया था वो भी सफल नहीं हुआ। क्योंकि जब आप मुख्य देवता को ही नहीं बुलाओगे तो कौन आएगा वहाँ पर? ब्रह्मा नहीं आए, शिव नहीं आए और विष्णु नहीं आए। अगर तीनों नहीं आएंगे तो क्या होगा? और दूसरी तरफ वही विष्णु महाराज पृथ्वी के पास पहुंच जाते हैं, यज्ञ नहीं होता है तब भी पहुंच जाते हैं। हर जगह विष्णु जाते हैं यज्ञ सफल होने के बाद, पृथ्वी के पास गए यज्ञ कैंसिल होने के बाद। केवल एक बार ही ऐसा किया कि यज्ञ कैंसिल किया तो विष्णु जी के दर्शन हो गए। सामान्यतः यज्ञ करने के बाद दर्शन होते हैं, क्योंकि विष्णु जी को यज्ञ पूरा करना कैंसिल करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर ब्रह्मा की बात मानी कि नहीं मानी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी ने आके पृथ्वी महाराज से बोला कि तुम यज्ञ क्यों कर रहे हो, कैंसिल कर दो। वो बात मान गए तो कैंसिल करने से विष्णु जी आ गए। हो सकता पूरा करने के बाद नहीं आते, परंतु ब्रह्मा की बात मानी इसलिए आ गए। और ब्रह्मा जी ने भी आके पृथ्वी से क्या बोला कि वो इंद्र तो छोटे बच्चे जैसा है, तुम तो थोड़े बड़े हो, तुम्हें क्या है 100 यज्ञ करने की क्या जरूरत है? 99 पे रुक जाओगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? जैसे कभी दो भाई होते ना, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, तो बड़े भाई के पास साइकिल है जिस पे बैठ के चलते हैं, प्लास्टिक की साइकिल जो आती है। छोटा भाई चिल्लाता है नहीं मुझे ये साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। तो माता पिता आके बड़े भाई से बोलते हैं अरे उसको साइकिल दे दो, तुम्हें क्या जरूरत है, वो छोटा सा बच्चा है चिल्ला रहा है, उसको दे दो। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे ही आके पृथ्वी को समझाया, तुम तो शुद्ध भक्त हो, वो इंद्र छोटा बच्चे जैसा चिल्ला रहा है, तुम यज्ञ करते रहोगे वो आके परेशान करता रहेगा, उसको दे दो, यज्ञ क्यों कर रहे हो? और वो समझाते हैं तुम शुद्ध भक्त हो, तुम्हें तो यज्ञ की जरूरत नहीं, चाहे 99 हो चाहे 100 हो। और वो इंद्र की बात मान जाते हैं। इंद्र की बात मान के जैसे यज्ञ कैंसिल करते हैं तो भगवान विष्णु दर्शन देने आ जाते हैं। भगवान विष्णु इतने खुश होते हैं, एक बार आते हैं, खड़े होते हैं, सब बातचीत करते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर घूम के आते हैं। वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विष्णु जी के जाने की इच्छा नहीं हो रही, सोचे पृथ्वी का संग और ज़्यादा लेना चाहिए। तो भगवान को यज्ञ करना वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मा की बात मानी कि नहीं मानी, मेरे भक्त की बात मानी कि नहीं मानी।
उससे एक चीज समझ में आता है, भक्ति में कितनी तपस्या करें पर भक्तों की नहीं बात नहीं मान रहे हैं तो भगवान उतने प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि तपस्या तो बहुत लोग करने वाले हैं। हम ऐसा कौन सा तपस्या कर लेंगे जिससे कठिन तपस्या किसी और ने नहीं किया होगा। रावण ने कितना खतरनाक तपस्या किया था। तपस्या करने वालों की कमी नहीं है, परंतु भगवान के भक्तों की बात मान के सेवा करने वालों की कमी है। इसलिए भगवान तपस्या से उतना खुश नहीं होते, परंतु कोई कोई भक्तों के साथ में सेवा करता है तो ज़्यादा खुश होते हैं। अदरवाइज तो बहुत लोग आए जो हर दिन, इस्कॉन में बहुत लोग आए जो हर दिन 64 माला किए, फिर भक्ति में पतन भी हो गया, क्योंकि वो भक्तों के साथ में सेवा नहीं कर पाए। तो केवल तपस्या करने से वो चीज़ नहीं होता। भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम भक्तों के गाइडेंस में सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उससे हमारा घमंड कम होता है। कई बार तपस्या करने से तो हम ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं। सब नॉर्मली घमंड है ही, जब भी हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं तो घमंड थोड़ा बढ़ जाता है। जिस दिन 2-2:30 बजे उठ के 4:30 बजे 16 माला कर लिया तो मंगल आरती के बाद फोन लगाना चालू करते हैं किसका कितना माला हो गया। यही पूछते हैं कि आपका कितना हो गया, और अंदर से इच्छा होती है कि वो व्यक्ति ये पूछे कि आपका कितना हो गया, तो हमें बताने का मौका मिलेगा आज तो मेरा 16 माला हो गया। तो ये तो हमारा हाल है, थोड़ा सा तपस्या करते तो घमंड आ जाता है। तो अगर हम विनम्र नहीं है तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। अगर हम हमेशा अपने से दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं तो भी सहन नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्वार्थी हैं दुर्योधन के जैसे तो भी हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारा भगवान कृष्ण के कार्यों में विश्वास नहीं है, कम विश्वास है, तो भी हम सहन नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना महान है वो उससे ही पता चलता है कि वो किस प्रकार से सिचुएशंस को सहन कर सकता है। ओके, ठीक है, एंड करते हैं। शुरू में जो हमने सेंटेंस बताए थे ना, 3-4 सेंटेंस, वो आने वाले हैं कि उनको अच्छे तरीके से कैसे बोलना चाहिए। वो सेंटेंस कल आप लोग टाइम पे आइएगा तो आपको सुनने मिल जाएगा। कल कितने बजे है? तो कल हम प्रयास करेंगे सही टाइम पे चालू कर दें, 7:45 पे। हमने 3-4 स्टेटमेंट बताए थे ना, एक भोगा ऑपरेट का और ये सब। कल उसका एनालिसिस करेंगे कि कैसा गलत तरीके से बोलना है, कैसा सही तरीके से बोलना है। ठीक है, कल मिलते हैं। इसलिए मैं ऐसी जगह पे छोड़ रहा हूँ जिससे कि कल सभी लोग टाइम पे आने के लिए तैयार हैं, तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहे कि हाँ सुनना है। जैसे अपना मैं सुना था एक अपना विवेक बिंद्रा जी का एक लेक्चर आया था, उन्होंने एनालिसिस किया था। विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं ना आप लोग? उन्होंने एनालिसिस किया था कि अगर आपको देखना है पार्ट 2 में ज़्यादा लोग आए तो पार्ट 1 को ऐसी जगह पे ख़त्म करिए जिससे लोगों की उत्सुकता बनी रहे। उन्होंने एनालिसिस भी किया था इसका, बाहुबली मूवी का। बाहुबली मूवी ऐसे क्वेश्चन पे ख़त्म की गई थी कि जब पार्ट 2 आया था तो लोग एकदम भाग रहे थे सिनेमा घर पे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसी क्वेश्चन के लिए सब लोग देखने के लिए गए थे। तो उन्होंने बताया था कि अगर आपको इस प्रचार करना है तो प्रचार इस प्रकार से करिए कि एक ऐसी जगह, ऐसे पॉइंट पे रोकिए कि दूसरी क्लास के लिए लोग आने के लिए तैयार। इसलिए मैं इस जगह पे रोक दिया। कल आप लोग टाइम पे आ जाएंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। आपने कहा कि अभी कोई बात नहीं मानेंगे तो कृपा नहीं मिलेगी। हाँ, तो इतना नीचे अहंकार जो हमारा है तो इतना हैवी क्यों है कि हम भक्तों की बात नहीं मान पाते? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? या कि हम भक्ति जीवन में आए कि गुरु को खुश करता है, उसकी इच्छा पूरी करता है। हम जो है हमारी इच्छा के लिए भागते रहते हैं, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली वही बेसिक डिफेक्ट है जो हमने शुरू में डिस्कस किया, वैष्णव आउटलुक और आसुरिक आउटलुक। वही डिफेक्ट है, क्योंकि सामान्यतः हमारा अहंकार हमेशा यही बोलता है कि हम जो है वो अच्छे हैं और हमें ज़्यादा कोई इतना समस्या नहीं और हम इस दुनिया में यूनिक हैं। जब तक वो विचार रहेगा तब तक हम किसी दूसरे की बात अच्छे से नहीं मान पाएंगे। जैसे जब घड़े में पानी पूरा भरा हो तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं भर सकते, उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर अपने आप को ऑलरेडी परफेक्ट मान रहा हो तो फिर उसको कौन सुधार सकता है?
कोई नहीं सुधार सकता उसको कम से कम ये तो रियलाइज करना होगा कि मैं परफेक्ट नहीं, तभी तो सुधार की संभावना है। तो वही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ज़्यादातर लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होता है। भक्ति में आने के पहले तो बिल्कुल ही रियलाइज नहीं होता है। जब भक्ति में आते हैं पहली बार तब ध्यान आता है कि 4 प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं मनुष्यों में। नहीं तो हर आदमी को लगता है मेरे अंदर डिफेक्ट नहीं है। 4 डिफेक्ट तो पहली बार भक्ति में आके पता चलता है कि इंद्रियां अपूर्ण है, ये सब है। तो जैसे जैसे भक्ति में आते हैं इस चीज़ के ऊपर काम करना जरूरी है कि हम परफेक्ट नहीं है। जितना इस पर काम करेंगे उतना हम दूसरे की सुनने के लिए तैयार होंगे, नहीं तो सुन नहीं पाएंगे। फॉल्स ईगो भी हमारे विचार के लिए फॉल्स ईगो क्या करता है, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे फॉल्स ईगो। इसका अपोजिट है। फॉल्स ईगो जैसा होता है वैसे विचार आते हैं। फॉल्स ईगो का मतलब फॉल्स ईगो मतलब मिस्टेकन आइडेंटिटी। फॉल्स ईगो ही रूट है कि हम जो है आत्मा नहीं है। ये विचार फॉल्स ईगो कहलाता है। हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है। और चूंकि ये रूट है इसलिए भगवान ने गीता यहीं से चालू की। लोगों को लगता है भगवान ने गीता में आत्मा से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यही जड़ है। जब तक ये कॉन्सेप्ट में हम स्थित नहीं होंगे तब तक हम इसके ऊंचे नहीं पहुंच पाएंगे। और वही कारण है कि जब तक हम उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते हैं ना, तब तक हम कितना भी शास्त्रों को पढ़ लें परंतु हम जीवन में उपयोग नहीं कर पाते, जब तक हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हम आत्मा हैं। क्योंकि वही मेन जड़ है इस संसार में आने का, अपने आप को शरीर समझना। कह सकते हैं भगवान से ईर्ष्या के कारण हमारे फॉल्स कह सकते हैं। फॉल्स ईगो मतलब मिस्टेकन आइडेंटिटी। रियल ईगो होता है भगवान के दास के जैसा, और जब हम उस दासत्व को नकार देते हैं तो फिर दूसरा आइडेंटिटी आता है। तो ओरिजिनली दासत्व को क्यों नकारते हैं? भगवान की ईर्ष्या के कारण है। जैसे ही वो नकारते हैं तो ये दूसरा आइडेंटिटी आ जाता है, मिथ्या अहंकार बोलते हैं जिसको। और मिथ्या अहंकार जो है पहला स्टेप होता है, उसके बाद भौतिक संसार का विस्तार होना चालू हो जाता है। मन बुद्धि ये सब बाद में आते हैं, सबसे पहले मिथ्या अहंकार आता है, उसके बाद भौतिक संसार की सृष्टि चालू हो जाती है। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए पहली श्रेणी क्या है? पहला स्टेप भगवान से संबंध जोड़ने के लिए पहला स्टेप है गुरु के चरणों का आश्रय लेना। वहाँ से स्टार्ट होता है भगवान से संबंध जोड़ना। आदव गुरु पादाश्रय भक्ति रसामृत सिंधु का पहला निर्देश है। बिगिनिंग है गुरु के चरणों का आश्रय लेना। इस्कॉन में हम सौभाग्यशाली है कि जिस दिन इस्कॉन में आए उसी दिन से प्रभुपाद के चरणों का आश्रय मिला है। हमारा बिगिनिंग स्टेप चालू हो चुका ऑलरेडी। उसके आगे आता है गुरु संधर्म परीक्षा साधु वर्ग आदि वर्णन, ये सब स्टेप आते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के 64 जो स्टेप्स आते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप यही आता है गुरु पादाश्रय। तो वहीं से स्टार्ट होता है। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।